ममता सरकार पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, टीएमसी को हटाएगी जनता, इसने गरीबों को धोखा दिया। हम सीएए लागू करके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता, बंगाल में अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार ने गरीबों को धोखा दिया है। ममता ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। बंगाल की जनता टीएमसी को हटाएगी। पीएम मोदी देश को हर मोर्चे पर आगे लेकर गए। शाह ने कहा, सोनार बांग्ला और माँ माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिटी को हटाकर ममता दीदी सत्ता में आई, लेकिन बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बंगाल में घुसपैठ, तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आज आह्वान करने आया हूँ, अगर 2026 में यहाँ भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 2024 के लोकसभा चुनाव में डालकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। शाह ने कहा, 27 साल बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा। तीसरे टर्म में ममता बनर्जी की सरकार बनी। दोनों ने मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दिया। पूरे देश में चुनावी हिंसा सबसे ज्यादा बंगाल में होती है। ममता बनर्जी बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पाई हैं। प्रदेश में खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी हैं। शाह ने कहा कि जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश से गरीबी खत्म हो रही है, लेकिन बंगाल में गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शाह ने कहा, मोदी जी ने पूरे देश में आतंकवाद को समाप्त कर दिया। कश्मीर से जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, उस धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त किया। वामपंथी उग्रवाद को समाप्त किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचाया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे, ये देश का कानून है, हमें कोई नहीं रोक सकता। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि अगली सरकार बीजेपी की बन रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता के लिए लाखों रुपए भेजते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस वाले ये पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचने देते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा बंगाल में होती है। बंगाल में घुसपैठियों को नहीं रोका जा रहा। बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। शाह ने कहा कि 2026 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन इससे पहले 2024 का चुनाव आ रहा है। 2019 में आपने 18 सीटें दी थी। मैं आपसे विनती करने आया हूं कि 2024 में कि मोदी जी को शपथ के बाद कहना पड़े कि मैं बंगाल के कारण प्रधानमंत्री बना हूं। शाह ने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त किया। आपका शाह के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेज पर नए हैं तो आज ही जरूर फॉलो करें।